हेलो स्टूडेंट, एसबी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट का नोटिफिकेशन पहले ही जारी हो चुका था। आज इन्होंने सीटेट बुलेटिन जारी कर दिया है, जिसमें इन्होंने एग्ज़ाम डेट, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, वैलिडिटी, लैंग्वेज और आपकी एडमिट कार्ड वगैरह और बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बात की है। इसके लगभग 40 पेज इन्होंने इसमें दिए हैं, जिसे आप भी चाहें तो आप भी इसे देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो बताया है कि आपका जो फॉर्म फिल होने की डेट उन्होंने जो बताई थी 31 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिल होना, और वही आपके 24 नवंबर तक आपके फॉर्म फिल होंगे। सीटेट इसके अपन फॉर्म फिल डेट की बात करें तो इसमें 31 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे आपके फॉर्म फिल होना, और 24 नवंबर 2022 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। सबमिशन फ़ी 25 नवंबर 2022 तक। अब अपन यहाँ डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी जो डेट ऑफ एग्ज़ाम है वो आपकी दिसंबर 2022 से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और जनवरी 2023 तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। ये लगभग 1 मंथ तक आपके एग्ज़ाम चलते हैं। ये लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुए हैं आपके ऑनलाइन पेपर। इससे पहले ऑफलाइन पेपर होते थे, तो इससे अपन को एक प्रॉफिट भी है कि लास्ट ईयर से ही ये स्टार्ट हुए हैं। तो बहुत सारे पेपर्स अपने पास है, जिसके द्वारा अपन मैथ्स की और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी चैनल पर आपको मैथ के क्वेश्चंस वगैरह भी अवेलेबल हो जाएंगे। हाँ, अपन आगे बात करें तो पे एग्जामिनेशन फ़ी, तो इसमें इन्होंने पे एग्जामिनेशन फ़ीस, अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी से हैं, यदि आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1000 रुपये लगेंगे पेपर फर्स्ट के लिए। यदि आप दोनों फिल करना चाहते हैं पेपर तो आपको 1200 रुपये लगेंगे। अगर आप दोनों पेपर डालते हैं तो आपके 1200 रुपये लगेंगे। अगर आप एक पेपर डालते हैं तो आपके 1000 रुपये लगेंगे। यदि आप SC ST या डिफरेंस एबल पर्सन है तो आपके 500 रुपये लगेंगे पहले पेपर के, और अगर आप दोनों पेपर फिल करते हैं तो आपके 600 रुपये लगेंगे। ये तो हो गई पे एग्जामिनेशन फ़ी की। अब शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ अपन देखें इसका जो शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये आपके दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे पेपर, और वही आपके जनवरी 2023 तक आपके चलेंगे। इसकी अगर बात कर लेंगे, ये शिफ्ट फर्स्ट जो होती है आपकी, वह उसकी अगर टाइम की बात कर ले तो ये 9:30 बजे से आपकी एग्ज़ाम होता है, और वही आपका चलता है 12 बजे तक दोपहर तक। और वही आपकी ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। अब शिफ्ट दूसरे की बात कर लें, शिफ्ट सेकंड, तो शिफ्ट सेकंड में आपका ये पेपर होता है 2:30 बजे से, और पेपर चलता है आपका 5 बजे तक। और ड्यूरेशन की बात कर लें तो ये 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। लेकिन अगर इसमें आप एंट्री की बात करें तो आपको लगभग 1 से 1.5-2 घंटे पहले ही आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता है। अब अपन इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यदि आपने 10+2 किया है, और आपने 10+2 और कोई डिप्लोमा किया है, जैसे DLED हुआ, और तो फिर आप पेपर फर्स्ट भर सकते हैं। और यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप, और ग्रेजुएशन किया है और बीएड किया है, ग्रेजुएशन में आपको चाहिए होते हैं 50% मार्क्स, और इसमें चाहिए होते हैं आपको 45% मार्क्स, और बीएड किया हो तो आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए आप भर सकते हैं, दोनों को फिल कर सकते हैं। और साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि यदि आपने अगर आप DED और बीएड या DLED जो भी हो, तो अगर आपने अभी फॉर्म फिल ही किया हो, मतलब अपेयरिंग में हो, और आपने अगर एक दिन भी आपको एडमिशन का हो गया हो, तो भी आप सीटेट का फॉर्म फिल कर सकते हैं।
अब यदि वैलिडिटी की बात कर ले तो अगर इसके जो आपको इसका अगर आप पास हो जाते हो और आप इसको डिजिटल लोकल से आप इसे सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यह आपकी लास्ट ईयर से इन्होंने बताया है, ये लाइफ टाइम हो गई है आपकी इस वैलिडिटी, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी हो गई है। अब यदि अपन सिलेबस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आइए सिलेबस की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट की बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में इसमें कुछ चेंज हुआ ही नहीं है, पहले जैसा ही इसका पूरा है पैटर्न, बस यही है कि ये ऑनलाइन हो गया है, बाकी सिलेबस वही है आपका। तो यहाँ पे अपन बात कर लें, सबसे पहले इसमें CDP आती है, CDP चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके 30 क्वेश्चंस होते हैं और 30 मार्क्स के आपके CDP आती है। सेकंड सब्जेक्ट की बात करें, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ करते हैं, यदि आप लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चूज़ करते हैं तो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे इसके हिंदी के, और 30 मार्क्स ही आपके इसमें क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज यदि आप सेकंड इंग्लिश चूज़ करते हो, लैंग्वेज सेकंड चूज इंग्लिश, इसमें अगर लैंग्वेज की बात करें तो आपकी 20 लैंग्वेज होती हैं आपकी इसमें। आप चाहे तो इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी आप चूज़ करना चाहे कर सकते हैं, उसके भी आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। फोर्थ सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसमें आपकी मैथ आती है, मैथ के आपके 30 क्वेश्चंस के होते हैं और 30 ही इसके मार्क्स होते हैं। और फिफ्थ सब्जेक्ट की बात कर लें तो इसमें आती है आपकी इन्वायरमेंट EVS, जिसके 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें और 30 मार्क्स की ये आती है। इस प्रकार आपके टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए हैं, जिससे आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 मार्क्स के आते हैं। इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप यहाँ पे आप देखें, CDP हुई लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, हिंदी, इंग्लिश या जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करते हैं, तो ये तीनों ही आपके पेपर सेकंड में भी कॉमन होते हैं। लैंग्वेज का बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, यदि आपकी जो लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग हो, यदि आपके इंग्लिश की जगह आपकी संस्कृत स्ट्रॉन्ग है तो आप अगर संस्कृत भरते तो आपके 30 के 30 कवर हो जाते हैं। या फिर यदि और ऐसा भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि यदि आपकी हिंदी जो है मतलब ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, फिर भी आप हिंदी को ही फर्स्ट चॉइस में, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी ही चॉइस रखें, क्योंकि उसकी जो पैराग्राफ होते हैं जो हिंदी के थोड़ा ईजीली आते हैं इंग्लिश की कंपेयर में। चलिए अब अपन पेपर सेकंड के सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें तो वही आपका CDP 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 मार्क्स की होती है। सेकंड आपकी वही लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी चूज़ करते हैं तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के। लैंग्वेज सेकंड अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं या संस्कृत चूज़ करते हैं तो 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स। अब फोर्थ आपका होता है सब्जेक्ट से संबंधित, इसमें होता है सब्जेक्ट से संबंधित। तो चाहे आप मैथ या साइंस से होते हो, है ना, मैथ या साइंस, या आप सोशल स्टडी से होते हो तो आपके 60 क्वेश्चंस आते हैं इसमें और 60 मार्क्स के होते हैं। तो ये हो गए आपके 150 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के। नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें भी कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है आपके, नो नेगेटिव। और अगर आप देखें तो इसमें 5 सब्जेक्ट है, इसमें 4 सब्जेक्ट हैं। इसमें आपका जो सब्जेक्ट होता है पेपर सेकंड में उसके 60 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी इसके सारे के 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। अब लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस के क्वेश्चन पेपर, तो इसमें क्या होता है आपकी दोनों भाषाओं में आपका जो है वो पेपर आता है। जो ये होता है आपका मेन क्वेश्चन पेपर, मेन क्वेश्चन पेपर shall be बायलैंग्वेल हिंदी या इंग्लिश।
जब ऑफलाइन होता था आपका पेपर तो आपकी बगल में ही आपका लिखा होता था कि आपको कौन सा पेपर, आपके बगल में ही आगे पीछे लिखा रहता था हिंदी इंग्लिश, या फिर नीचे हिंदी इंग्लिश ऊपर लिखी होती तो उसकी हिंदी नीचे लिखी होती थी, या हिंदी ऊपर लिखी होती तो उसकी इंग्लिश नीचे लिखी होती थी। लेकिन अभी ऑनलाइन हो गया है तो क्या होता है, उसमें एक साइड में रहता है क्लिक करने के लिए, तो आप उसी पे साइड पे क्लिक करेंगे तो आप, अगर आपने पेपर में हिंदी चूज़ की है तो आपका पूरा पेपर हिंदी में आएगा। आपको इंग्लिश के लिए उस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपने इंग्लिश चूज़ की है पेपर में तो आपको हिंदी देखने के लिए हिंदी पे क्लिक करना पड़ेगा। अब क्वालिफिकेशन मार्क्स की बात कर लें अपन, तो क्वालिफिकेशन मार्क्स 90 मार्क्स में आप पास हो जाएंगे। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपके एक हफ्ते पहले ही, 1 वीक पहले ही आपका एडमिट कार्ड आता है। जैसे दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पेपर तो और जनवरी तक चलेंगे, तो अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। ये अलग अलग शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं, तो कुछ दिन पहले आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसमें कि आपको केवल सेंटर नहीं दिखाई देगा, बाकी सेंटर आपको एक हफ्ते पहले ही दिखाई देगा कि कहाँ किस सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होना है। तो एक हफ्ते पहले ही आपका एडमिट कार्ड इशू कर देंगे। इसी चैनल पर आपको क्वेश्चंस की सीरीज़ वगैरह प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। और मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।